अब आप देखिए अच्छे लेवल के एग्ज़ाम में ये आर्टिकल भी, क्योंकि ये चर्चा में रहता है, जब ये विशेष जो आर्टिकल पूछ देता है ना, ये जब न्यूज़ में रहता है तब पूछता है। अब न्यूज़ में आप देखो 15(5), आपको ऊपर क्या बोला ये भैया, धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। लेकिन आर्टिकल 15 के क्लॉज 5 में क्या लिखा हुआ है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, पिछड़े ओबीसी, अनुसूचित जाति बोले तो एससी, अनुसूचित जनजाति बोले तो एसटी, और ये क्या हो गया, सरकारी या गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश दिया जा सकता है, अलाउ कर रहा है, संविधान ही कह रहा है। कैसे पिछड़े क्या बोल रहा है, ये आर्थिक बोल रहा है क्या, नहीं आर्थिक नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सामाजिक और शैक्षणिक। याद रखना, कभी लटके झटके फंसा सकता है आपको। तो अनुच्छेद 15 का क्लॉज 5 बोलता है कि जो वर्ग, जो समुदाय सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े ओबीसी, एससी और एसटी को सरकारी और गैर सरकारी प्राइवेट शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश खुद ही अलाउ कर रहा है। ऊपर बोल रहा है भेदभाव नहीं हो सकता, लेकिन नीचे क्या बोल रहा है कि भैया देखो कुछ वर्ग जो है, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, इनको सरकारी या प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में प्रवेश का प्रावधान किया गया। समझ रहे हो? पूछ सकता है आपसे ना भैया कि सामाजिक और आर्थिक रूप से एससी, एसटी, ओबीसी को सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश, ये कौन संविधान के किस अनुच्छेद में, 15 के क्लॉज 5। आइए 15(6), ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, देखो क्या है, ये जोड़ा गया है 15 में क्लॉज 6 जोड़ा गया है हाल ही में, किस संविधान संशोधन द्वारा, 103 संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जोड़ा गया है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपसे पूछने के लिए, ठीक, कि 15 का क्लॉज 6 किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया है, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। अब इसमें क्या शब्द जोड़ा गया, देखो मूल शब्द क्या है, आर्थिक पिछड़ापन। मूल शब्द क्या है, आर्थिक पिछड़ापन। आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को, अभी किसके लिए कर रहा है, सवर्ण। सवर्ण बोले तो वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, ये सवर्ण कहलाते हैं। इस वर्ग में जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, बहुत गरीब हैं, अति गरीब, उनको सरकारी या गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश का प्रावधान किया गया है ना। समझ रहे हो? इसी को क्या बोला, जो पॉपुलरली जानते होगे आप लोग, EWS। फुल फॉर्म क्या है EWS का, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग। तो 15 क्लॉज 6 ओबीसी, एसटी, एससी से रिलेटेड है क्या, नहीं, किससे रिलेटेड है, सवर्णों से। और सवर्ण कैसे सवर्ण, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, ठीक। अब इनके भी आरक्षण दिया गया कि इनको भी प्रवेश सीटें आरक्षित होंगी, ठीक, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है। किसी को कोई सवाल आए, कोई कुछ भी शंका आए, दीर्घ या लघु, पूछा करो। अपवाद देख लो आप, 15 का अपवाद, महिलाओं का स्थानीय निकाय में आरक्षण, मातृत्व अवकाश, 2 अपवाद देख लो। महिलाओं को स्थानीय निकाय में आरक्षण मिलता है, आपको पता है ना। अब इसको केवल स्थानीय निकाय नहीं बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे, महिलाओं को कहाँ कहाँ आरक्षण है भैया, लोकसभा में, और कहाँ, विधानसभा में, और कहाँ, स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय बोले तो पंचायत नगर पालिका का चुनाव होता है, यहाँ पंचायत और नगर पालिका चुनाव। हालांकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनको लोकसभा विधानसभा चुनाव में कौन से वर्ष से मिलेगा, 2019 है, 2029। अभी जो चुनाव होने वाला है ना, इसमें महिलाओं को 33% आरक्षण नहीं मिलेगा। इसके बाद जो 2029 में चुनाव होगा, उसमें लोकसभा और
राज्य की विधानसभा के में सीटें आरक्षित होंगी ना। ये भी फैक्ट पूछ सकता है आपसे कि भाई महिलाओं को आरक्षण मिल गया है। कौन सा संविधान संशोधन? 106वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हो गया है, संविधान में संशोधन कर दिया गया है। कौन से क्रम का? 106 संविधान संशोधन अधिनियम। देखो ये तो पहले से है, महिलाओं को पंचायत और नगर पालिका में सीट आरक्षित होती है, पहले से चल रहा है ना। लेकिन हाल फिलहाल में लोकसभा और विधानसभा में जो 2029 से जो महिलाओं को 33% आरक्षण सीटें आरक्षित होगी इनकी, ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 106 संविधान संशोधन अधिनियम 2023। इंपॉर्टेंट है, अभी हाल फिलहाल में जो एग्जाम होंगे ना उसमें इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, इसको क्या बोलते हैं वैसे? ये जो विधेयक पारित हुआ इसको बोलते क्या है? एक नाम दिया गया इसको, महिला वंदन योजना, महिला वंदन बिल नाम दिया गया था क्या है ना? ऐसे ही कुछ है, गूगल में डाल दो। मुझे अचानक याद नहीं आ रहा, नारी महिला में वो हो रहा है। What is the name of 106? What is the name of 30% रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन लोकसभा एंड विधानसभा? बस आ जाएगा। नेम ऑफ 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकसभा एंड विधानसभा बिल। नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इस अधिनियम को क्या कहा जाता है? नाम दिया गया है नारी शक्ति वंदन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, वंदन अधिनियम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, अभी हाल फिलहाल में जो भी एग्जाम होंगे ना उसमें आएगा। अधिनियम इसका नाम दिया गया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम। कौन सा? 106वां संविधान संशोधन अधिनियम। कौन से वर्ष में पारित हुआ है? 2023। ठीक, समझ गए? मातृत्व अवकाश, महिलाओं को मातृत्व, जब वो प्रेग्नेंट, जब बच्चे को जन्म देती है तो उसके लिए एक अवकाश की विशेष सुविधा है, पता है आपको? 6 महीने तक उनको अवकाश मिल सकता है, वो भी पूरी पेमेंट के साथ। बच्चा जैसे पैदा होगा तो 6 महीने का अवकाश। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होते थे? पहले आधा सैलरी कर देते थे, या प्राइवेट जॉब वाले बोलते थे नहीं भाई तुम जाओ। हालांकि प्राइवेट जॉब है, उनका अधिकार है, लेकिन सरकारी उसमें ऐसा नहीं हो सकता। अगर एक महिला प्रेग्नेंट है तो उसको 6 महीने तक का अवकाश वो मिल सकता है, वो भी फुल पेमेंट के साथ। ठीक, अब इसमें पुरुष क्लेम कर सकते हैं कि हाँ भाई हमको भी चाहिए पितृत्व। तो वो कौन बोलेगा? सालों बच्चा तुम जन्म दोगे कि नारी जन्म देती? तो बोले नहीं नहीं, अच्छा ठीक है भैया, पितृत्व अवकाश 15 दिन का पितृत्व अवकाश। तो मैं तुमको बता दूं, 15 दिन का पितृत्व अवकाश की भी व्यवस्था है। जैसे बच्चा पैदा होगा तो भाई उस समय महिला तुरंत कमज़ोर रहती है, बच्चा शिशु, तो देखभाल के लिए तो 15 दिन का पितृत्व अवकाश भी ले सकता है वो, है ना। तो अब ये अपवाद है ना भाई, लिंग के आधार पर भेदभाव तो हो रहा है ना। पुरुष को 6 महीने का अवकाश नहीं मिलेगा, लेकिन माता को मिलेगा। दूसरा, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था भी तो उसका है ना, भेदभाव के विरोध कर रहा है।
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्ण को उत्थान हेतु विशेष प्रावधान कर सकती है। राज्य कर सकते हैं, ये सब प्रावधान किया गया। तो ये सब क्या है? अपवाद है ना, उस जो भेदभाव के विरुद्ध आप मतलब धर्म, जाति, लिंग, स्थान व वंश के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध आपका मौलिक अधिकार है। लेकिन इसी संविधान ने ये व्यवस्था भी तो कर दी है कि राज्य इनके लिए ये व्यवस्था कर सकता है। तो ये अपवाद हो गए उसके। क्लियर है? ठीक, बंद करें काज, चलो बंद करते हैं।